नमस्ते, मैं विद्या। आज हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर शब्दों के प्रकार। हमने पिछली वीडियो में पढ़े थे रचना के आधार पे शब्दों के प्रकार। रचना के आधार पे 3 प्रकार होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो वो भाग हमने कर लिया था। आज हम अर्थ के आधार पे पढ़ेंगे भी कैसे बंटवारा करें कि कोई शब्द है उसका अर्थ क्या निकल रहा है। इसके आधार पे हम बंटवारा करेंगे कि शब्द कितने प्रकार के हैं। तो अर्थ के आधार पे 4 प्रकार के शब्द हैं। पहला कौन सा है? समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द। दूसरा है अनेकार्थी शब्द। तीसरा है विलोमार्थी शब्द। और चौथा है एकार्थी शब्द। अर्थ देखेंगे हम पहले करते हैं समानार्थी शब्द। तो समानार्थी शब्द कौन से होंगे? एक जैसा अर्थ देने वाले शब्द। भाई कई सारे शब्द होते हैं, उन शब्दों का एक ही अर्थ निकलता है, वो समानार्थी शब्द होते हैं। समानार्थी शब्द का दूसरा नाम है पर्यायवाची शब्द। तो समानार्थी शब्द करने का अर्थ है कि हम पर्यायवाची शब्द कर रहे हैं। और पर्यायवाची में जैसे हमने एक शब्द ले लिया अश्व, तो असुर के जैसा जिन जिन शब्दों का अर्थ निकल रहा है वो सारे शब्द असुर के समानार्थी शब्द हो जाएंगे, असुर के पर्याय हो जाएंगे या पर्यायवाची कह सकते हैं। जैसे घोड़ा, घोटक, हय, तुरंग, वाजी, वाजी। तो ऐसे बहुत सारे शब्द होंगे। ये सारे शब्द एक ही प्राणी के लिए उपयोग किए जाते हैं। इन सब का समान अर्थ है, इसलिए इनको बोला जाता है समानार्थी शब्द। जैसे पानी के लिए हो सकते हैं, पानी के समानार्थी कौन से हैं? जल, नीर, पयः, तोयः, अम्बु, अप। ये सारे शब्द पानी के समानार्थी शब्द हैं। तो पर्यायवाची को ही क्या कहते हैं? समानार्थी शब्द कहते हैं। तो सीधा सा मतलब है भाई आपको पर्यायवाची शब्द करने हैं तो आपके हो जाएंगे समानार्थी शब्द। अब इसका एक विपरीत है विलोमार्थी शब्द। तो हम पहले विलोमार्थी कर लेते हैं। विलोमार्थी कौन से होते हैं? जो विलोम अर्थ देते हैं, यानी विपरीतार्थक शब्द का ही दूसरा नाम विलोमार्थी शब्द है। एक शब्द है उसका विपरीत अर्थ बताना आपको। जैसे धर्म शब्द है और इसका विपरीत कौन सा हो जाएगा? अधर्म। न्याय का अन्याय, अनुकूल का प्रतिकूल। तो सारे के सारे विलोम शब्द, विपरीतार्थक शब्द ही कौन से हैं? विलोमार्थी शब्द है। शामीस का क्या हो जाएगा? निरामिष। तो कहने का मतलब है आपको सारे विपरीतार्थक शब्द करने हैं तो आपके विलोमार्थी शब्द हो जाएंगे। अगला अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द कौन से होते हैं? जिस शब्द के अनेक अर्थ निकले, शब्द एक हो, अर्थ अनेक हो। जैसे हम लिखेंगे उदाहरण अनेकार्थी शब्द, और उदाहरण है इसका अंबर। अब जो अंबर शब्द है ये एक से ज्यादा वस्तुओं के लिए उपयोग किया जाता है। तो अंबर का मतलब वस्त्र होता है और अंबर का मतलब आकाश भी होता है। तो इसके एक से ज्यादा अर्थ हैं। ये अनेकार्थी शब्द है। जैसे शब्द है अज। अज का मतलब क्या है? अज दशरथ के पिता का नाम भी था, दशरथ के पिता। अज का मतलब है अजन्मा, जिसका जन्म नहीं हुआ हो।
अज किसको कहते हैं? बकरा। अज शिव को भी कहते हैं, तो ब्रह्मा को भी कह दिया जाता है। तो अज शब्द के एक से ज्यादा अर्थ हो गए, तो ये भी कौन सा है? अनेकार्थी शब्द है। एक बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है जो हम बार बार उपयोग करते हैं, जैसे कनक शब्द है। कनक गेहूं के लिए उपयोग किया जाता है। सोना होता है इसका अर्थ, दतुरा भी होता है इसका अर्थ, और पलाश के जो वृक्ष होते हैं उनके लिए भी उपयोग किया जाता है। तो कनक शब्द कौन सा है? अनेकार्थक शब्द है। देखो, पर्यायवाची और अनेकार्थक शब्द में कंफ्यूजन हो जाती है। पर्यायवाची क्या है? एक ही चीज या वस्तु या व्यक्ति के लिए अनेक सारे नाम। और अनेकार्थी क्या है? नाम एक, वस्तुएं अनेक है। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि अनेकार्थक शब्द कौन से होते हैं। जैसे देसी भाषा में हम कह सकते हैं गया। भाई गया क्या है? गया का मतलब चला गया, भूतकाल के लिए प्रयुक्त की हुई क्रिया है। और गया एक जगह का नाम भी है। तो गया शब्द कौन सा है? अनेकार्थी शब्द है। ये बहुत ही कॉमन सा उदाहरण है इसमें। तो अगला भाग हम करेंगे एकार्थी शब्द। बल्कि यूं कहूं मैं आपको कि एकार्थी शब्द करने की आपको जरूरत ही नहीं है। तो ये ठीक बात है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपने एकार्थी शब्द पढ़ लिए हैं। आपको कोई शब्द आया है और उसके अर्थ पता है कि इसके इतने अर्थ हो सकते हैं, वो अनेकार्थी शब्द हैं। तो जो बाकी बचेंगे जिनके एक से ज्यादा अर्थ नहीं हो सकते, वो सारे एकार्थी तो हैं, वो अपने आप बच जाएंगे। तो हमें एकार्थी याद नहीं करने हैं, हमें थोड़े ध्यान रखने हैं। तो अनेकार्थी शब्द ध्यान रखने हैं। एकार्थी शब्द कैसे होते हैं? जैसे रोटी शब्द है। भाई रोटी का मतलब रोटी होता है और कुछ नहीं होता, तो ये एकार्थी शब्द है। जैसे घर शब्द है, घर का मतलब घर ही है। पेन शब्द है, पेन का मतलब पेन ही है। पुस्तक शब्द है, पुस्तक का मतलब पुस्तक ही है, अन्य अर्थ नहीं है इसका। तो ऐसे सारे शब्द जो एक ही अर्थ देते हैं वो हो जाएंगे एकार्थी शब्द। तो अर्थ जब हम निकालते हैं किसी शब्द का, तो शब्द चार भागों में बढ़ जाते हैं। विलोमार्थी, जो विलोम अर्थ देते हैं। विपरीतार्थक शब्द। समानार्थी, जो समान अर्थ देते हैं, पर्यायवाची शब्द। और अनेकार्थी, जहां एक शब्द के अनेक अर्थ निकलते हों, वो अनेकार्थी शब्द है। और बाकी जो बचे हुए हैं वो सारे एकार्थी शब्द है। तो अगला ये हो गया हमारा अर्थ के आधार पे। अगला पॉइंट हमारा होगा प्रयोग के आधार पे शब्द कितने प्रकार के हैं। हमने पीछे वीडियो बनाई थी, उसमें किया था व्याकरणिक प्रयोग के आधार पे। भाई जब हमने पढ़ा था कि व्याकरण में प्रयोग करते हैं तब शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो व्याकरण में प्रयोग करते हैं तो दो प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी शब्द चार प्रकार के, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अविकारी शब्द पांच प्रकार के। तो वो भाग हमने कर लिया था। हम पहले करेंगे प्रयोग के आधार पे, और फिर हमारा जो भाग अविकारी शब्दों का था, पांच प्रकार के शब्दों के नाम तो हमने पढ़ लिए थे लेकिन उनकी व्याख्या नहीं हुई थी, फिर हम करेंगे अविकारी शब्द यानी कि अव्यय। तो इस वीडियो में हम करेंगे प्रयोग के आधार पे। सामान्यतः शब्दों का प्रयोग करते हैं तो शब्द दो प्रकार के होते हैं। तो हम लिखेंगे प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो प्रकार हैं। प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो प्रकार हैं। पहला कौन सा है? सामान्य शब्द, और दूसरा है पारिभाषिक शब्द। पारिभाषिक शब्द, इसको तकनीकी शब्द भी बोलते हैं। तो पहले हम करते हैं सामान्य शब्द। सामान्य शब्द यानी सामान्य जिंदगी में जो उपयोग किए जाते हैं, भाई जिनके बारे में ज़्यादा सोचा समझा नहीं जाता। जैसे लोग बोल रहे हैं, हम भी बोल रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ हैं, बूढ़े हैं, बच्चे हैं, नौजवान हैं, कोई भी
जो बिना सोचे समझे शब्दों का प्रयोग करते हैं वो सामान्य शब्द है। तो अब तो नहीं, लेकिन जो हमारे बुजुर्ग हैं उनमें बहुत ज़्यादा अनपढ़ भी हैं, वो भी शब्दों का प्रयोग करते हैं, पढ़े लिखे भी करते हैं, तो उनकी कोई डेफिनेशन याद नहीं करते, वो सिर्फ प्रयोग किए जा रहे हैं, वो सामान्य शब्द होते हैं। जैसे सामान्य शब्द में आ जाएंगे रोटी, दाल, नमक, साइकिल, ऐसे बहुत सारे शब्द, घर, चांद, सूरज, पुस्तक, स्कूल, सारे शब्द जो बिना सोचे समझे उपयोग किए जाते हैं वो सारे होते हैं सामान्य शब्द। तो अगला भाग है हमारा पारिभाषिक शब्द। पारिभाषिक शब्द कौन से होते हैं? जिनकी एक परिभाषा दी जा सके, तकनीकी शब्द भी बोलते हैं, जिनको हम परिभाषा के द्वारा जानते हैं, वो सारे होते हैं पारिभाषिक शब्द। परिभाषा के द्वारा जिनको जाना जाए वो सारे पारिभाषिक शब्द बनते हैं। परिभाषा प्लस में इक प्रत्यय करने से ये शब्द बनता है पारिभाषिक शब्द। तो पारिभाषिक शब्द या फिर कहें हम तकनीकी शब्द, ये परिभाषा के द्वारा जाने जाते हैं। जैसे हमने संज्ञा शब्द किया, तो संज्ञा क्या होती है ये हमने एक परिभाषा के द्वारा जाना। अलंकार क्या होते हैं ये भी परिभाषा के द्वारा जाना हमने। तो ऐसे सारे संज्ञा, सर्वनाम, समास, जितने भी टॉपिक हैं ये सारे हमने परिभाषा से ही तो जाने। भाई ये नहीं कि हिंदी वाले शब्द ही सारे होंगे पारिभाषिक शब्द। जैसे साइंस के, अर्थशास्त्र के, किसी भी सब्जेक्ट में ऐसे शब्द जिनको हम विशेष रूप से परिभाषा के द्वारा जानते हैं वो सारे शब्द पारिभाषिक शब्द होंगे। जैसे मिसिल शब्द है। मिसिल शब्द क्या है? अब सामान्यतः इसको नहीं प्रयोग किया जाता। मिसिल शब्द जानना होगा तो हम इसकी परिभाषा देखेंगे। इसकी परिभाषा कहाँ मिलेगी आपको? वाक्यांश के लिए एक शब्द, वहां पे सारे शब्दों की जानकारी मिल जाएगी। या फिर यूं कह दूं कि वाक्यांश के लिए एक शब्द, जो टॉपिक है आपका, उसमें जो भी शब्द आ जाते हैं वो सारे पारिभाषिक शब्द आते हैं। उसमें क्या होता है? एक शब्द और फिर एक लाइन उसके बारे में जानकारी देता है, अर्थात उसके परिभाषा है वो, तो वो सारे पारिभाषिक शब्द होते हैं। मिसिल क्या होते हैं? नत्थी किए हुए कागज। नत्थी का मतलब जैसे हम कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो कागजों को एक सिस्टम में लगा लेते हैं, एक फाइल बना लेते हैं। पहले क्या होता था, एक लाल सा कवर आता था, उसमें बांध लेते थे तो वो मिसिल बोला जाता था। आजकल एक फाइल में डाल लेते हैं, वो आज के ज़माने की मिसिल ही है, तो हम बोलेंगे नत्थी किए हुए कागजात। तो ये मिसिल का अर्थ हो गया। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। जैसे एक बार पेपर में आया था पिष्टपेषण। पिष्टपेषण क्या होता है? पिष्टपेषण होता है कही हुई बात को दोबारा कहना। कही हुई बात को दोबारा कहना। तो इसका एक शब्द में अर्थ नहीं, पूरी लाइन के द्वारा हमें समझाना पड़ा कि इसका अर्थ ये होता है, तो ये पारिभाषिक शब्द है। जैसे थाती शब्द क्या है? थाती का मतलब होता है किसी के पास रखी हुई धरोहर या अमानत, उसे थाती कहते हैं। तो ऐसे सारे शब्द आ जाएंगे। समष्टि, व्यष्टि, अर्थशास्त्र, बहुत सारे शब्द होंगे। विज्ञान, व्यवसाय, ये सारे शब्द ही कौन से होते हैं? पारिभाषिक शब्द, अर्थात जिनकी एक परिभाषा दी जा सके वो पारिभाषिक शब्द होते हैं, जिनको हम विशेष रूप से जानते हैं, सीखते हैं किताबों से, गुरु से, कहीं से भी हमें पढ़ना पड़ता है, जानना पड़ता है, तो वो सारे पारिभाषिक शब्द हैं। और पारिभाषिक शब्द का ही दूसरा नाम तकनीकी शब्द है। तो ये दो प्रकार थे हमारे प्रयोग के आधार पे शब्दों के प्रकार, सामान्य और पारिभाषिक। मिलता जुलता पॉइंट है, मैं दोबारा बता रही हूँ। व्याकरणिक प्रयोग के आधार पे भी दो भेद होते हैं, लेकिन वो होते हैं विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द कौन से होते हैं? लिंग वचन कारक में प्रयोग करने पे जिनमें विकार आ जाए वो विकारी शब्द, और ना आए वो अविकारी शब्द।
विकारी शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया होते हैं। अविकारी शब्द कौन से होते हैं? क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय और निपात। ये 5 प्रकार के अविकारी शब्द होते हैं। तो हमने विकारी शब्द सारे कर लिए हैं टॉपिक के तौर पे। हमारा रहता है अविकारी शब्द। अविकारी शब्दों के बारे में तो पढ़ लिया है, लेकिन अविकारी शब्द हमने नहीं पढ़े अभी तक। तो अगला हमारा टॉपिक होगा अविकारी शब्द अर्थात अव्यय। अगली वीडियो में हम अव्यय करने वाले हैं। नमस्ते।